पवित्रता की गहराई है भोलापन, इनोसेंस। गृहस्थी सीढ़ी चढ़ करके उतरते हैं। कुमार और कुमारियों का जो ओरिजिनल संस्कार है वो इनोसेंस है, भोलापन। स्वर्ग की जब हम महिमा करते हैं तो उसमें क्या कहते हैं? इच्छा मात्रम अविद्या, और दुख की अविद्या। तीसरा, विकारों की अविद्या, विकारों की नॉलेज भी ना हो। इनको कहते हैं सनत कुमार। बाबा हमको उस स्तर पर ले चलता है। अब चाहे गृहस्थी है, चाहे कोई भी है, पवित्रता की गहराई, वो भोलापन, इनोसेंस, जिस नाम से, गुण से बाबा का गायन हुआ। बाबा का नाम क्या है? भोलानाथ। भोलानाथ क्यों कहा? क्या बाबा इतना भोला है? इतना भोला है? लेकिन बाबा भोला है। हमारे जीवन में एक उदाहरण सामने अव्यक्त बाप दादा है। हम सब ने देखा है अव्यक्त बाप दादा, सबने देखा है। अगर इन आँखों से नहीं देखा साकार रूप में, तो आजकल ट्रांसमिशन के द्वारा सुनते हैं, देखते हैं। बाबा का वो भोलापन नजर आता है। वो शुद्धता, वो निर्मलता, वो हमको इमर्ज करनी है। हमारा ओरिजिनल स्वरूप ये है। इतना इनोसेंट हो जाए, जिसको बाबा कहते हैं सेंट, इनोसेंट, कि माया क्या होती है उसका भी ज्ञान ना हो। संगम पर आज की डेट में हमें माया का ज्ञान है। माया क्या करती है, कैसे करती है, सारा ज्ञान हमारे में है, हम जानते हैं। लेकिन वो जानना माना थोड़ा तो उसकी बुद्धि में रहती है ना। लेकिन जो बात निकली थी, और वो इम्पोर्टेंट है, जब तक मेरी वृत्तियों में परिवर्तन नहीं आया है, तब तक हमें अपने आप को याद कराना पड़ता है। जिस दिन स्मृति स्वरूप हो जाए, हमें पवित्रता, इनोसेंस की याद करानी ना पड़े, नेचुरल हो जाए,
तो हम देवता और फरिश्ता बन सकते हैं। बाबा हमें मानव से देव बनाने आया, मानव से फरिश्ता बनाने नहीं आया, मानव से देव बनाने आया है। तो फरिश्ता स्थिति फिर क्या और क्यों? आजकल संगम युग पर ब्राह्मण परिवार में एक धुन है, मुझे फरिश्ता बनना है। फरिश्ता बनना है तो क्या सूक्ष्म लोक तक रहना है? फरिश्ते तो सूक्ष्म लोक तक है। मूल लोक और देवलोक तक तो नहीं जाएंगे फरिश्ते। हमारी यात्रा फरिश्ता बनने पर समाप्त नहीं होती। हमें फरिश्ते के बाद देवता बनना है। अभी हमारा पुरुषार्थ क्या है? फरिश्ता। बाबा कहते हैं अब अपन को फरिश्ता समझ करके, क्यों हमको संस्कार क्रिएट करने हैं जो 2500 साल चल रहे हैं। क्या एकदम संपन्न बनने के बाद हम उड़ जाएंगे? नहीं, वो संपन्नता के संस्कार मेरे बहु काल तक रहने चाहिए, सेवा में लगने चाहिए। तब 2500 साल मेरे देवतापन के संस्कार होंगे। जिसका अर्थ ये हुआ हर आत्मा को अब अपन को फरिश्ता समझना। मैं फरिश्ता हूं, मुझे फरिश्ता बनना है नहीं, मैं फरिश्ता हूं। जब हम समझेंगे कि मैं फरिश्ता हूं, तो फरिश्ते के संस्कार कैसे होते हैं? फरिश्ते के संस्कार कैसे? सेवा के हैं। हमें मनुष्य रूप से अब सेवा नहीं करनी है, इतने साल हो गए। अब अपने फरिश्ते स्वरूप से सेवा करनी है। फरिश्ता जिसका फर्श से रिश्ता नहीं, जिसका अर्थ ये निकलता है किसी भी प्रकार की देह और दैहिक दुनिया, दैहिक बातें, दैहिक वृत्तियां, इन सब से न्यारा रहना है। जब तक देह और दैहिक वृत्तियां इमर्ज हैं, तब तक भोलापन नहीं है। भोलापन नहीं है। वो भोलापन आएगा जब अपन को फरिश्ता स्वरूप स्थिति में चलाएंगे। जब हम क्लास में बैठते हैं, योग लगाते हैं, उस समय हम कहते हैं मैं फरिश्ता हूँ, देह से न्यारी हूँ, फरिश्ता हूँ, सूक्ष्म वतनवासी ना। आप जितना मर्जी कर लो, फरिश्ता नहीं होंगे आप। फरिश्ता प्रैक्टिकल लाइफ है, और प्रैक्टिकल लाइफ में बोलना नहीं है,
टॉकी नहीं है, सूक्ष्म वतन में टॉकी नहीं है, सूक्ष्म वतन में मूवी है। मूवी अर्थात इतना धीरे बोलना, इतना लाइट रहना, जो इसकी बात इसको ही सुनाई दे, इसको नहीं। हमें फरिश्ते का क्लास सुनना अच्छा लगता है, लेकिन प्रैक्टिकल 3-4 बातें अगर हमारी बुद्धि में फिट हैं तो हम फरिश्ता स्थिति में रह सकते हैं। सबसे पहली बात, अपन से पूछो, अच्छी तरह से पूछो, कहीं कोई आकर्षण तो नहीं है? आकर्षण या विकर्षण, अट्रैक्शन या डिस्ट्रैक्शन, दोनों ही नहीं चाहिए। अट्रैक्शन आत्माओं के प्रति भी होता है, अट्रैक्शन स्थान के प्रति भी होता है, अट्रैक्शन चीज़ों के प्रति भी होता है, अट्रैक्शन संस्कारों के प्रति भी होता है। अगर ये अट्रैक्शन है तो फरिश्ता बनना कठिन है। क्या मेरी मन और बुद्धि न्यूट्रल स्थिति पर है? जैसे बड़ी दादी का हमने फरिश्ता रूप देखा, गुलजार दादी का फरिश्ता रूप देखा, तो क्या कहते थे, दादी ये अच्छा है या ये? दोनों अच्छे हैं। दादी दोनों में से एक बताओ तो? नहीं नहीं, दोनों अच्छे हैं। वो स्थिति, इसका कनेक्शन अपनी योगी लाइफ से है। आज जो बाबा की मुरली चली है, योग युक्त जीवन, हम योग लगाने वाले योगी नहीं है, योग युक्त जीवन वाले हैं। योग युक्त अर्थात ज्ञान सहित चलना। खट्टा मीठा, निंदा स्तुति, मान अपमान सब में समान, और उसमें चलना बहुकाल से, वो हमें फरिश्ता बनाएगा। अभी तो हमको कोई पूछे नहीं तो फील होता है। आप सब कुमार बैठे हो, पूरी क्लास है, अगर एक को पूछ लिया दूसरे को नहीं पूछा तो फीलिंग आ जाती है। देवताओं को फीलिंग आती है, मूल वतन में आत्मा को फीलिंग आती है। फीलिंग फिर किसको आती है? देवताओं को नहीं आती, त्रेता युग में नहीं आती, द्वापर से आती, तो वो कौन सा संस्कार हो गया? फीलिंग का संस्कार कौन सा संस्कार हो गया? बोलो। देवता नहीं तो कौन सा है? बोलना अच्छा नहीं लगता है ना? यहां से शुरुआत होती है।
बाबा जो हम बच्चों को कहता है समान, मुझे याद है हम लोग जब ज्ञान योग का अध्ययन करते हैं तो मैं दादियों से प्रश्न करती थी, मैं कहा ये क्या लाइफ है? कोई निंदा करता है तो फील तो होना चाहिए, कोई प्रशंसा करता है तो अच्छा लगना चाहिए। हम कोई जड़ थोड़ी हैं, पत्थर थोड़ी हैं कि हमें कुछ पता ही ना लगे। तो दादियाँ मुस्कुराती थी। ये मनुष्यों की है। योगी जीवन की निशानी नहीं है। आज बाबा ने एक शब्द कहा, अगर प्रभावित हो जाते हैं तो भी योग युक्त नहीं है। याद है? इसको कहा जाता है प्रभावित होना। याद है? फरिश्ता कैसे देखता है, कैसे चलता है, कैसे सोचता है, कैसे सुनता है, कैसे सेवा करता है? फरिश्ता। देवताएं सेवा नहीं करते हैं। देवताएं किसकी सेवा करेंगे? उनको सेवा कोई उनकी लेता ही नहीं है। उनके स्वरूप का गायन है, पूजन है, सेवा की है फरिश्तों ने। देहधारियों ने सेवा नहीं की है। क्यों कहती हूं? अगर आपके द्वारा किसी को ज्ञान का तीर लगा है, वो भी आपकी अच्छी अवस्था में आप थे तो उसको तीर लगा। अगर आप ऑर्डिनरी अवस्था में होते तो वो तीर नहीं लगता है। तो वो जो स्टेज है वो हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। समानता तो हो ही, पर उससे ऊंचे उठ जाओ। सकाश देना फरिश्ते का काम है। देवताएं सकाश नहीं देते। मनुष्यों को सकाश देना आता नहीं है। ब्राह्मण सकाश देता है। लेकिन ब्राह्मण कब देता है? जब फरिश्ता स्थिति में होता है तब सकाश देता है। कभी कभी भाई बहन कहते हैं ना, मैं सकाश भी देती हूँ, ये भी करती हूँ, तो बेचारे दुखी होते हैं तो उनको हम कह नहीं पाते हैं। असलियत ये है, उस समय अपना स्वरूप कौन सा होता है? एक्सपेक्टेशन का, मांगने का। बाबा इसकी बुद्धि ठीक कर दो, बाबा ये कर दो, तो ये तो संस्कार और मैं बैठ के सकाश दूं, वो कदापि सक्सेसफुल नहीं होगा। मुझे अपने आप को उससे न्यारा करना है। न्यारे होकर के सकाश दीजिए, ऊंचे उठकर के सकाश दीजिए, फरिश्ता स्थिति में सकाश दीजिए। फरिश्ता स्थिति मिट्टी से परे है। फरिश्ता स्थिति लाइट है। कौन सी लाइट? ये लाइट नहीं, हमारी गुणों की लाइट है। वॉटेज होती है ना, कोई 0 वॉट का बल्ब होता है, कोई 10 का, 15 का, 100 का। तो फरिश्ते की वॉटेज है। जैसे ब्रह्मा बाप की वॉटेज, बाबा आता है, चलता है, फिरता है, बाबा का ऑरा क्या जबरदस्त था, मम्मा का ऑरा क्या जबरदस्त था, बड़े दीदी दादी प्रकाशमणि क्या जबरदस्त चीज थी, गुलजार दादी, जानकी दादी,
जहां से निकल जाए। कभी दादियों को हमने मनुष्य रूप में देखा, फरिश्ते जा रहे हैं, फरिश्ते जा रहे हैं। अगर दादियां अपना वो स्वरूप बना सकती हैं तो हम भी तो बना सकते हैं ना। उस स्टेज से सेवा है। अब आप कहेंगे हम लोग तो घर गृहस्थ में रहते हैं। बिल्कुल 100% घर गृहस्थ में रहते हैं। लेकिन बाबा ने घर गृहस्थ में कमल फूल सदृश बताया। बाबा ने आपको गृहस्थी नहीं बनाया। गृहस्थी आए थे, बाबा ने कुमार और कुमारी बना दिया। यही किया ना बाबा ने। ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी, गृहस्थी कुमार और कुमारी नहीं बनाया। वो कॉन्शियसनेस बाबा ने छुड़वा लिए। हमें अपने जो नए जन्म की सौगात है उसमें ठहरना है। कमल फूल ये नए जीवन की सौगात है। मरजीवा जन्म की सौगात कमल पुष्प है। और कमल पुष्प सिखाता है न्यारे रहो, प्यारे रहो। नॉन इंटरफियरिंग बनो। पहली बात बताई थी ना, प्रभाव में नहीं आना। दूसरा है नॉन इंटरफियरिंग। कुमारों को, कुमारियों को समाचार सुनने और सुनाने का बड़ा इंटरेस्ट रहता है। वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है, वहां क्या हो रहा है। हमारा क्या जाता है? कुछ भी हो, हमारा क्या जाता है? हमें समाचार, फालतू इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी नहीं है। कोई कोई आत्माएं ऐसी होती हैं, जो समाचार है ना मेरे से पूछो, मैं बताऊंगा। मेरे पास सब समाचार आता है। अच्छी बात है, अच्छी बात है। दुनिया भर के कचरे को लेकर के बैठते हैं और फिर बांटते रहते हैं। कहां बनेंगे फरिश्ता? मेरी वॉटेज कैसी हो जाएगी? 1000 नहीं होगी। 10-15 वॉटेज का बल्ब मैं अच्छा हूं। ये जो एक्स्ट्रा है इसको मुझे निकालना है। समाचारों की लेन देन ये अपना धंधा नहीं है, ये अपना काम नहीं है। मैं फरिश्ता हूं, मैं फरिश्ता हूं। तीसरी बात, सब महावीर हैं। बाबा ने एक टाइटल दिया है। कौन सा? बहुत बढ़िया टाइटल है, कोई कोई को मिलता है। कुमारों को भी है, बिगड़ी को बनाने वाला। कुमार बिगाड़ने वाले या बिगड़ी को बनाने वाले? बोलो। बिगड़ी को बनाने वाले, बिगाड़ने वाले नहीं।
हम फायर ब्रिगेड हैं। कहीं आग लगती है, हमने उसको ज्ञान अमृत से बुझाना है, ना कि उसको। कुमारों के संगठन में ये बात आती है। वातावरण बनाते हैं, वायुमंडल बना लेते हैं। हमने वह कार्य जो बाबा की रचना के विपरीत है, हमने नहीं करना है। मैं बाबा की भुजाओं, बाबा की सहस्त्र भुजाओं में मैं वह भुजाऊं जिसने उल्टा कार्य नहीं करना है। बाबा के साथ, बाबा के साथ रचना का कार्य करना है, बनाने वाली, बिगाड़ने वाली नहीं। ठीक है, 3 बात हो गई। चौथी बात, देखो कुमारों, आप लोगों को सहन करना पड़ता है, लेकिन कुमारों जैसा फ्री जीवन भी किसी का नहीं है। जितनी फ्रीडम आपके पास है, किसी के पास नहीं है। अपनी विशेषता को देखो, अपने गुणों को देखो, अपनी बातों को देखो। सबसे ज्यादा फ्रीडम आपको है, याद रखिएगा। अगर फ्रीडम को हम संभाल करके नहीं रखते तो वो फ्रीडम हमसे छिन जाती है। जवाहरलाल नेहरू जी ने ये बात कही, फ्रीडम को संभालना है। फ्रीडम को संभालना अर्थात, फ्रीडम को संभालना अर्थात स्वयं को मर्यादाओं के बंधन में बांधना है। जितनी मर्यादाओं के बंधन में आप रहेंगे उतने फ्री रहेंगे। और जहां कोई मर्यादा से कॉम्प्रोमाइज किया, वहां एक नहीं 10 बातें और आ जाएंगी। हमें मर्यादा मिली हुई है। हमारा ये परिवार, और परिवार में सबके संस्कार अलग अलग, एक ना मिले दूसरे से। फिर भी हम बोलो एक है। एक दूसरे से संस्कार मिलते नहीं है, फिर भी हम एक हैं। किस कारण एक है? किस कारण एक है? एक पिता की संतान, एक यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं, एक टीचर की परवरिश में है। ये कदापि नहीं भूलना चाहिए। हम एक, द्वैत भाव डिवीजन ले आता है। इसका, उसका, मेरा, अपना, ये तेरा, मेरा, ये सब द्वैत भाव। इसके लिए क्या करना होगा?
जो सबसे डिफिकल्ट चीज है। हम्म? और सबसे डिफिकल्ट है, सिर्फ आपके लिए नहीं, कुमारियों के लिए भी डिफिकल्ट है। हाँ? बुद्धि का समर्पण। क्या कहते हैं? अरे दीदी ने बोला अपना दिमाग भी तो है कुछ। अपनी बुद्धि भी तो है, बुद्धि लगाओ ना। दीदी ने कहा लकीर के फकीर एक दूसरे से बात करते हैं। नहीं, जो बात समझ में ना आए उसको पूछ लेना चाहिए। नारियल होता है ना, ये सिर्फ नारियल की तरह है। नारियल को जोर से पटक करके तोड़ना होता है। तो बुद्धि का समर्पण उतना कठिन है। फरिश्ता अपनी बुद्धि नहीं चलाता, फरिश्ते को जो कहा जाता है वो करता है। कभी आपने सोचा देवताओं के मंत्री क्यों नहीं होते? बाबा कहता है ना देवताओं का कोई मंत्री नहीं होता। क्यों नहीं होता? देवताओं के मंत्री क्यों नहीं होते? महाराजा धीराज है, विश्व महाराजन है, एक भी मंत्री नहीं। क्यों? कोई राय बहादुर नहीं है। क्यों? श्रीमत। और बोलो क्यों? क्यों? संगम पर श्रीमत पर चले। और हाँ, वेरी गुड, नजदीक का आंसर दे रहे हो। अधिक बुद्धि नहीं चलानी है। कुमारों की बुद्धि बहुत चलती है। ठीक कह रही हूं? बहुत चलती है। कुमारियों की भी चलती है, बहुत चलती है। एक सेकंड में अनेकों। फिर टेंशन, फिर बात नहीं मानेगी तो जिद। बात समझ में आ रही है लेकिन स्वीकार कैसे करूं? अहम। फिर दीदी ने दूसरे को चांस दे दिया तो ईर्ष्या। ईर्ष्या के बाद मैंने आना ही नहीं है, चलो दूसरे सेंटर पर। तूफानी बुद्धि बनती है ना तो तांडव नृत्य कराती है। तांडव नृत्य कोई और नहीं था, यही है तांडव नृत्य। अभी यहां, अभी यहां, अभी यहां, अभी यहां। इसलिए बुद्धि का चलाना कम करिए। बड़े दीदी कहा करते थे अधिक बुद्धि चलाना माना यम का घर। मुझे अधिक बुद्धि नहीं चलानी है, जिसका अर्थ निकलता है संकल्पों पर कंट्रोल, अथॉरिटी। जो देवताएं हैं वो कम सोचते हैं, प्लानिंग नहीं करते, मीटिंग्स नहीं करते। जो करना होता है वही सोचता है। बुद्धि शुद्ध है, क्लियर है। तो मैं अंत में आप सब भाइयों से यही कहूंगी, प्यारे मीठे भाइयों बहनों, बाबा ने हमें दिव्य बुद्धि सौगात में दी है।
इसको बहुत संभाल करके चला, बुद्धि पर प्रहार ना हो, अपनी इनोसेंस को बढ़ाओ और फरिश्ते रूप से सेवा करो। अपनी वॉटेज को बढ़ाओ। वॉटेज को बढ़ाना माना व्यर्थ नेगेटिव से फ्री करना। समर्थ सम्राट बनो। जिस गली में जाना नहीं उसका पता क्या पूछना। कम से कम संकल्प, अधिक नहीं। ठीक है। इनोसेंट बनो, इनोसेंट। सनत कुमार जितना इनोसेंट उतने शक्तिशाली हो। बाबा की क्या चीज आकर्षित करती है? इनोसेंस। ठीक है। तो आज आप सबके मध्य आना हुआ और मुझे देखकर बहुत अच्छा लगा। इतने सारे कुमार, कुमार सभी कुमार वर्किंग है। और कुमार लोग हाथ खड़े करो। ओनली कुमार, सब वर्किंग है। सब सब बिजनेस नौकरी सब कर रहे हैं। शाबाश, अपने लिए ताली बजाओ। इतने कुमार, जहां कुमार हैं वहां कोई चीज की कमी नहीं है। और ज्यादा कोई चीज की कमी नहीं। ना समय की कमी है, ना कर्मणा करने वालों की कमी है, ना तन की, ना मन की, ना धन की, ना समय की, ना संकल्प की, ना संबंध की। कोई चीज की कमी नहीं है। एक कुमार कितनी कुमारियों के बराबर है? हाँ, 60। एक कुमार कितनी कुमारियों के बराबर? 7। अच्छा, एक कुमार 7 कुमारियों के बराबर और एक कुमारी 100 ब्राह्मणों के बराबर। तो कुमार कितने के बराबर हो गए? हाँ? हाँ, बहुत अच्छा। सदा अपने कुमारत्व को, सदा अपनी इनोसेंस को, सदा अपनी बुद्धि को संभाल के रखना और अपनी स्पीड सेवा की तेज करने हेतु मैं फरिश्ता हूं बनना है नहीं, मैं फरिश्ता हूं, इस स्वरूप को इमेज कर। इससे ऑटोमेटिकली वाणी भी आपकी कम होगी, धीरे होगी, संकल्प भी कम होंगे और कर्मणा का रिजल्ट भी अच्छा आएगा।